ये ओ जनरल का एसी का रिमोट है, स्पिरिट एसी का। और इसमें दिक्कत क्या आ रही, तो इसमें कोई भी बटन नहीं काम कर रहा। जैसे हम कोई भी बटन दबा रहे, ना ही इसमें डिस्प्ले आ रही, और इसमें सेल भी नई डाल दी है। तो चलो दोस्तों, इसको खोलेंगे, खोल के इसको रिपेयर करेंगे, देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आप सबसे पहले इसके दोनों सेल निकाल लें। सेल निकालने के बाद फिर ये वाला पेज खोलें इसको। इस पेज खोलने के बाद फिर इस तरह का ब्लेड लें, और ये जो आप किनारे से देख रहे हैं, इसको यहाँ से खोलना चालू करें, इस तरह करें। तो दोस्तों, एक तो ये देखिए, इसका एक यहाँ का पेच भी निकाल रखा, हो सकता है किसी ने खोल के देखा हो इसको। और ये देखिए, स्प्रिंगों में जंग लगा हुआ है इसके। ऐसा लग रहा है जैसे इसमें सेल लीक कर गया हो। तो जैसे ये वाली स्प्रिंग है, ये तो आप निकाल भी सकते हैं, निकाल के इसको साफ करके देख लें। ये देखिए, ये यहाँ से निकाल सकते हैं। पहले इसका जो छोटा मोटा ये है, ये आप ये भी साफ कर लें। और इसको थोड़ा सा रेती से साफ कर लें, इस पे जंग लगा हुआ है। ये साफ करने वाली स्प्रिंग, इसका जो जंग है, अगर आपके पास रेती नहीं है तो आप रेगमाल से भी साफ कर सकते हैं। ये साफ कर दिया। साफ करने के बाद इसको हम लगा देते हैं। इसको लगाने का तरीका इधर है, इधर ये माइनस वाला, तो इधर ये प्लस वाला होगा, तो सेम नहीं होगा। अगर आप भूल भी जाए इसको लगाना, तो ऐसे लगा सकते हैं। अब ये तो साफ हो गया। अब ये वाली स्प्रिंग गंदी है, ये भी इस यहाँ पे जंग लगा हुआ है। तो इसको क्या करते हैं, इसको खोल लेते हैं। वैसे किसी ने खोल के भी देखा, इसमें एक पेच है नहीं। तो इसको हम, ये जो स्प्रिंग है दोस्तों, ये हम इसकी पहले साफ कर लेते हैं, क्योंकि जंग लगा हुआ है इसमें। तो दोस्तों, ये हमने स्प्रिंग इसकी साफ कर ली है, और ये भी हमने साफ कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको, इसकी सर्विस कर लेते हैं। इसको पहले हम किसी लिक्विड से साफ भी कर लेते हैं।
लिक्विड आपका कोई सा भी हो सकता है, आईपी, थिनर, पेट्रोल, आप किसी से भी साफ करें पीसीबी को। और फिर हम इसको पीसीबी को पूरी साफ कर लेते हैं। इसको साफ करने के बाद ये पैड बाहर निकाल लें। ये पैड, इसको तो हम नोब को यहीं लगा देते हैं। अब ये पैड साफ कर लेते हैं। ये जो मट्टी है ये भी आप साफ कर लें सारी। अब दोस्तों ये पैड लगा लेते हैं उसकी। और ये पैड लगाने के बाद इस पीसीबी को लगा देते हैं। अब इसके पेच लगा देते हैं। तो दोस्तों ये पेच इसके चारों लगा लें। एक पेच इसका है नहीं, एक पेच ढूंढ के हम इसको लगा देते हैं। एक पेच ये भी लगाना पड़ेगा, नहीं तो डिस्प्ले ठीक आएगी नहीं। तो हम एक ढूंढ लेते हैं इसका कोई पेच। कोई छोटा सा पेच। अब इसको प्रॉपर बंद नहीं करते दोस्तों, पहले हल्का सा इसका ढक्कन लगा लेते हैं। अब इसके सेल लगा के देख लेते हैं। ये देखिए हमारी डिस्प्ले तो आ चुकी है। डिस्प्ले में टाइमिंग आ गया है। ये हमारा टाइमिंग आ गया और ये हमारा टेम्परेचर भी बदल रहा है। ये फैन की स्पीड है। ये ऑफ है, ये ऑन है। ये मोड है। ये स्विंग। तो दोस्तों प्रॉपर काम करने लग गया। अब इसको हम सेल निकाल के प्रॉपर बंद कर लेते हैं। इसको पहले सेल निकालने पड़ेंगे हमें। अब ये सेंसर नहीं तो टूट जाएगा, तो सेंसर को इस छेद में डालना पड़ेगा पहले आगे से। अब इसका ये वाला पेच
ऑन लगा दें। तो दोस्तों ये हमारा प्रॉपर काम करने लगा, डिस्प्ले भी आ चुकी। और ये देखिए टेम्परेचर 23, 22, 21, 20। तो टेम्परेचर भी, ये फैन की स्पीड है, ये फैन की स्पीड, ये चलने लगी हमारी। ये मोड का बटन, ये स्विंग, ये कूल, ड्राई, फैन, ऑटो। तो दोस्तों अगर आपके पास ऐसा ओरिजिनल एसी का रिमोट है तो इसी तरह उसको रिपेयर कर सकते हैं। और मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।